अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोगों का चैप्टर 5 चल रहा था सिंप्लीफिकेशन। इसकी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें कह रहे हैं वैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग बॉड मास रूल। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हम लोग पहले ये सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें बॉड मास के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास बॉड मास में ब्रैकेट आता है जिसको हमने सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 207 माइनस 102 प्लस 56, क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है तो हम सबसे पहले इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। मैं आप लोगों की आसानी के लिए नीचे अंडरलाइन करती रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। तो 102 में हम 156 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 158 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये 207 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस की साइन आएगी 158। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड है। 9 5 से हमारे पास आएगा 45, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 49 माइनस 5। अब इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 44। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी हम लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है तो 371 प्लस 108 में से हम लोग 50 को माइनस करेंगे। 108 में से हम लोग 50 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा, इन्हें माइनस करके देख लेते हैं 108 में से 50 को, ठीक है। तो 8 में से 0 जाता है, 8 बचेगा। 10 में से 5 गया 5, तो हमारे पास आ रहा है 58 माइनस, पहले हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। मैं इधर अंडरलाइन कर रही हूँ। अब हमारे पास माइनस की साइन आ गई। अब हमने क्योंकि हमारे पास पहले मैं उतार लेती हूँ 48 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये सॉल्व करना है क्योंकि इधर डिवीजन आ रही है। तो 371 प्लस 58 माइनस 6 7 से 42, 6 8 से 48 आता है हमारे पास। तो हमने इधर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है किस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 371 प्लस 58 एज इट इज़ माइनस 12 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 से हमारे पास क्या आएगा 96, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 439 माइनस 96। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 343, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह का फ्रैक्शन वाला। तो हम लोग इसका फ्रैक्शन वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 7 2 6 है तो हम इनको मल्टीप्लाई करके, जो नंबर इधर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले नंबर के साथ प्लस करेंगे। जो आंसर आएगा उसको 7 2 14, 14 में हम लोग 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 20/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शन इधर मौजूद है, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। 5 2 से 10 होता है, 2 5 से 10 होता है। ऊपर वाला नंबर इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 माइनस 5 1 5 अपॉन नीचे आ गया 1 टाइम 10, ठीक है। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाले नंबर के साथ प्लस करेंगे। 10 2 20, 20 प्लस 3 23/10 माइनस 4/5, ठीक है, एज इट इज़। अब क्योंकि ब्रैकेट हमारा नहीं हुआ है ख़त्म, पहले हम ब्रैकेट पर ही जा रहे हैं। 20/7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 6 में से 5 गया तो हमारे पास बच रहा है 1/10, ठीक है। अब ब्रैकेट हमारा रिमूव हो गया है। प्लस 23/10 माइनस 4/5। यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अब हमने ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन का। तो ये देख लेते हैं हम कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों नहीं हो रहे हैं। इन दोनों को चेक कर लेते हैं, ये दोनों हो रहे हैं। 10 1 10, 10 2 20। तो हमारे पास आ रहा है ऊपर 2 और नीचे बच गया 7, 7 1 7, ठीक है। प्लस 23/10 माइनस 4/5। अब क्योंकि हमें प्लस करना है तो हम सबसे पहले प्लस करेंगे इन दोनों को। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 70 ही। 10 के टेबल में 70 आता है 7 से, और 7 के टेबल में आता है हमारे पास 10 से।
ऊपर वाला भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी ऊपर वाला 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 10 टू आ जाएगा 20/70, 72 टाइम्स है, 1 टाइम आ जाएगा नीचे, प्लस 23 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 161 -4/5 एज इट इज़ अपनी जगह पर। ठीक है, हम 161 में 20 को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 181/70 -4/5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम फिर से इन दोनों का 70 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 70 और 5 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमारे पास वही 70 ही आ रहा है, तो 181 अपनी जगह पर रहेगा, नीचे 1 टाइम 70 आ गया, माइनस 5 के टेबल में 70 कब आता है 14 से, तो ऊपर वाला नंबर भी 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 14 4 हमारे पास आएगा 56, 14 4 हमारे पास आ रहा है 56। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 56। 181 में से हम लोग 56 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच रहा है वो बचा है 125/70। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं 5 के टेबल से। 5 1 5, 5 4 20, 5 2 10 और 5 5 25 और मज़ीद नहीं हो रहे हैं। 25/14 है, इन दोनों को हमने करना है डिवाइड। यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 14 और 25 को, तो हमारे पास आ रहा है 14 1 14, 5 में से 4 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया, हमारे पास बचा 1। तो हमारे पास आ गया है, किस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 14 1 14 + 1 11। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है 4, जिसके अंदर हमारे पास, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए इसका। अच्छा जी, पार्ट 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 4 के अंदर हमारे पास उसी तरीके से फ्रैक्शन वाले ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर के साथ प्लस करेंगे। 4 5 20, 20 + 3 23/4 माइनस, यहाँ पर अब आपने क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 4 28, 29 30 31, 31/4 माइनस 2 6 12 + 1 13/2। ठीक है, माइनस 11/15 और डिवाइडेड बाय 2/3 एज इट इज़। हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 23/4 एज इट इज़ रहेगा, माइनस क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 और 2 है तो एलसीएम हमारे पास 4 आएगा, तो हम 1 टाइम नीचे लिख देते हैं 4 और 31 एज इट इज़, माइनस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे जो है वो हमारे पास 2 था, 2 2 4 होता है तो ऊपर वाला नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 13 2 हमारे पास आ जाएगा 26 माइनस 11/15 डिवाइडेड बाय 2/3 एज इट इज़। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 23/4। नेक्स्ट स्टेप में 31 में से हम लोग 26 को माइनस करेंगे, यहाँ ब्रैकेट मौजूद है। ठीक है, 31 में से हम लोग 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 5। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/4 माइनस 11/15 डिवाइडेड बाय 2/3। अब यहाँ पर हमारा ब्रैकेट जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमने जो करना है वो करना ये है कि 23/4 हम लिखेंगे एज इट इज़, माइनस 5/4 क्योंकि अब हमारे पास डिवाइड आ रहा है तो हमने करना है डिवाइड, माइनस 11/15। डिवाइड की जगह पे साइन हमने मल्टीप्लाई का डालना है और ये जो नंबर हैं ये हो जाएंगे ऊपर नीचे। ये नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। 3 1 3, 3 5 15। अब जो हमारे पास बच रहा है वो बचा है 23/4 माइनस 5/4 माइनस 11 1 11 एंड 5 2 10। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टेप इधर कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए हमारे पास पहले हम लोग इन दो को कर लेते हैं सॉल्व। 23 में से हम लोग माइनस करते हैं 5 को, हम लोग इसको 7 भी कर सकते हैं। 23 4 10 क्योंकि तीनों ही माइनस हो रहे हैं तो अगर हम इसको 7 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 10 2 20 जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो, और 4 5 20 ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20 ऊपर वाला भी 5 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से हो रहा है
तो 23 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 115, माइनस 5 को 5 से करते हैं तो 5 5 से 25, माइनस 11 को 2 से करते हैं तो 11 2 से 22 अपॉन नीचे हमारे पास आ गया है 20, तो नीचे आ जाएगा 1 टाइम 20। 115 में से हम लोग 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच रहा है 115 में से हम लोग 25 को माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ 115 में से 25 को माइनस करके देख रहे हैं 0, और 11 में से 2 गया तो हमारे पास बच रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 90 माइनस 22, 90 माइनस 22 अपॉन 20। 90 में से अब 22 हम लोग माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बच रहा है 68 अपॉन 20। ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, मज़ीद कैंसिल हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास आया 17 अपॉन 5। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, 17 अपॉन 5 को यहाँ कर लेते हैं 17 और 5, 5 3 ज़ा 15 हमारे पास आ रहा है, इधर बच रहा है 2, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे मिक्स नंबर में। नीचे आएगा हमारे पास 5 3 ज़ा 15 और प्लस 2 17। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इधर देख लीजिए। अब हम लोग इसका कर रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में अब हमारे पास सिंपल आ गया है, तो फ्रैक्शंस है नहीं, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्योंकि ये डिवाइड आ रहा है हमने इसको सॉल्व करना है। प्लस 15 को हम लोग 345 के साथ अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है क्या आएगा, 15 को 45 से 23 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। 22 को हम 12 के साथ डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 264। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 264 आ गया। अब हमने करना है इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 431 माइनस 264। अब हमने करना है इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 167, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, इस हमारे जो है वो 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के 5 पार्ट्स की मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगी। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।